नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात हिजाब की और हिजाब को लेकर फैसला अभी बाकी है। पूरे देश को उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर फैसला दे देगा। फैसला आया, लेकिन दोनों जजों की राय बटी हुई थी। आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, हम आपको दिखाते हैं। पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। हिजाब विवाद पर फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब विवाद पर फाइनल फैसला नहीं हो सका। मामले पर सुनवाई कर रहे दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में लगाए गए हिजाब बैन को सही ठहराया। वहीं जस्टिस धूलिया ने मामले में अलग राय जाहिर की। उनका मानना है कि हिजाब पर बैन लगाना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों की राय अलग अलग होने के कारण अब मामला बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में आज दोनों जजों की अलग अलग राय का आधार क्या रहा। हिजाब पर बैन को सही बताते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 10 सवाल किए। क्या छात्रों को परिधान चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत आजादी और निष्ठा के अधिकार की व्याख्या कैसे की जाए? क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं? क्या हिजाब पहनना और इसे बैन करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर अलग है। क्या कर्नाटक बैन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? क्या हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? क्या अपील को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए? इन सवाल को आधार बनाते हुए जस्टिस गुप्ता ने हिजाब पर बैन को सही करार दिया, तो वहीं हिजाब को लेकर जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग रही। उन्होंने माना हिजाब पहनना या ना पहनना मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है। हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। ये पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। मेरे मन में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल था। क्या हम उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? लिहाजा जस्टिस धूलिया ने माना कि हिजाब पर बैन से लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए उन्होंने बैन को गलत करार दिया। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि पीएफआई ने स्कूल कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने को उकसाया है। राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और ये प्रतिबंध केवल क्लास तक सीमित है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा और हिजाब पर बैन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हिजाब को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज एक मत नहीं, तो भला राजनेता कैसे एक मत हो सकते हैं? एक बार फिर हिजाब को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया और हिजाब को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
हिजाब को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज भले ही एकमत नहीं हैं, लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपना मत फाइनल कर दिया है। बर्क ने कहा कि स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब ना पहनने से आवारगी बढ़ेगी। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। हिजाब मजहबी इस्लाम का मामला है। हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। वहीं AIMIM ने हिजाब पर धर्म के सम्मान पर जोर दिया है। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। कहा हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि हिजाब पर बैन लगा तो पगड़ी, घूंघट, कृपाण इस सब पर रोक लगाने की बात आ जाएगी। जिन स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है उनको हिजाब पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश में, भारत के संविधान में हर किसी को निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, पहनावे का अधिकार है। अब तो ये बड़ा अजीब हो जाएगा, आज कोई हिजाब पे रोक लगा दे, कल पवित्र पगड़ी पे रोक लगा दे, आप कृपाण नहीं ले जा सकते इस पे रोक लगा दे। तीसरा ये भी हो सकता है कि घूंघट पे रोक लग जाए। मामले पर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का पूरा सम्मान होगा और किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। देखिए, ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है, ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय एक नहीं है तो देश के नेताओं की राय एक कैसे हो सकती है? स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो बीफ को सप्लाई कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर टॉप 10 कंपनियां जो इनकी हैं उसको बंद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिद रशीदी बीफ ना खाए। मामले पर जमकर सियासत जारी है और फाइनल फैसला आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर स्कूल की छात्राओं का क्या कहना है? हिजाब पहनकर स्कूल आने को वो कैसे देखती हैं? क्या स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए जरा आप भी। कॉलेज के ऊपर होता है ना, अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने तो वो तो यूनिफॉर्म हमें पहननी पड़ती है, लेकिन ये है कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन कर आ सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद औरतें हैं, हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें। आज़ादी जब भी मिलेगी लड़कियों को, और ये सबकी अपनी मर्जी होती है कि हिजाब ओढ़े या ना ओढ़े। किसी पे को फोर्स नहीं किया जाता, ना हमें फोर्स करता है कोई भी। ये हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए ओढ़ते हैं और कोई वो नहीं है। होना चाहिए, ये तो सबका अपना व्यू है। मतलब पढ़ने आते हैं, कपड़ों से तो कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए ना। सबको जो पहनना है, जैसे आना है आना अलाउ होना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ो, उससे हिजाब से कोई रिलेटेड नहीं है।
अगर किसी की चॉइस है वो पहन के आना चाहे तो, पर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो या आना ही आना है, वो उनकी चॉइस होनी चाहिए। आज़ादी में बंदिश नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है और इसमें समझने की बात यह है कि भारतवर्ष से बाहर भी जहाँ ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ की महिलाओं ने भी हिजाब के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया है और इसका मतलब ये है कि जनादेश है, इस तरह की भावनाएं हैं कि महिलाएं भी स्वतंत्रता चाहती हैं। तो ये समझने की बात है। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें यूनिफॉर्म कोड जरूर होना चाहिए ताकि सब में सभी छात्र छात्राओं में एक समानता की भावना रहे। शिक्षण संस्थान है, सार्वजनिक स्थान है, उसमें आप किसी जाति विशेष के कपड़े पहन के आओगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अब हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं और आप ऐसे वस्त्र पहन के आ रहे हो कि कोई भी असमान न लगे। शिक्षण संस्थानों का अपना एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, हमें उसको ही लागू करना पड़ेगा, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ तक धार्मिक चीज़ों की बातें हैं वो हम अपने परिवार में, घर में या दूसरी जगह पे, मंदिर में, मस्जिद में जाके हम कुछ भी पहने, ये हमारा अपना पर्सनल चीज़ें हैं। लखनऊ में हिजाब को लेकर छात्राओं की क्या राय है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और मेरी ये राय है कि हिजाब हम लोग का पर्सनल चॉइस है, हम लोग को ना कोई प्रेशराइज करते इस चीज़ के लिए, ये हम लोग को मतलब एक पर्सनल चॉइस होती है। जैसे लाइक सिख लोग लाइक टर्बन पहनते हैं, लाइक हिंदू लोग धागा वागा बांधते हैं, तो लाइक अगर हम मुस्लिम से अगर चाहती हैं लड़कियाँ हिजाब बांधना तो उनको उस चीज़ का राइट होना चाहिए। ये सबकी पर्सनल चॉइस, इस पर मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कि हमारे इस्लाम तो जैसे मज़हब इस्लाम को हम लोग फॉलो करते हैं और इसका तस्करा कुरान मजीद में भी किया गया है, सूरे अहज़ाब में और सूरे नूह में, कि अगर कोई औरत या कोई लड़कियां मुस्लिम सोसाइटी की जो हैं वो हिजाब को अगर लगा करके बाहर जाती हैं तो उनको हुक्म दिया जाता है। और इसमें हम ये नहीं है कि हमारी कोई फैमिली प्रेशराइज़ करती है या हमारी सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी प्रेशराइज़ करती है कि आप अगर बाहर जा रही हैं तो आप ज़बरदस्ती हिजाब लगा जाइए। ये उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है और हमें ये नहीं लगता है कि कोई वायलेट करता है, रूल्स को वायलेट करता है कि आप हिजाब लगाकर अगर स्कूल में आ रही हैं तो आप स्कूल के ड्रेस को वायलेट कर रही हैं, आप वहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। इवन वी फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ इन दिस हिजाब। हिजाब पहनकर हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं और जैसे हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है तो कुछ लड़कियां जो है ना वो स्टॉकिंग्स लंबी पहन कर आती हैं, कुछ छोटे सॉक्स पहन, क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। वैसे ही हम लोग को अपना हेड कवर करने में कंफर्टेबल फील होता है, तो हम लोग को भी अलाउड होना चाहिए कि हम लोग हिजाब पहनकर स्कूल जाएँ। और एजुकेशन और रिलीजन को अगर पैरेलल लेके चलें तो ये एक अच्छी चीज़ है और इन दोनों को साथ में वो करने से, मिलाने से जो है ना मतलब एक हमारे स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई साथ का कह देता हो या कोई टीचर कह देता हो कि क्यों हिजाब पहन कर आए हो, ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आए? नो, इट हैज़ नेवर हैपेंड। और साथ में मुझे लगता है कि इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस हम किसी टर्म को या किसी और को वायलेट कर रहे हैं, किसी रूल को वायलेट कर रहे हैं। हमारी पर्सनल चॉइस है, रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।